दोस्तों आपके पास मेमोरी कार्ड होगा या इससे रिलेटेड कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो सकती है, लेकिन आपको क्या पता है कि इसके अंदर जो है फॉर्मेट इस्तेमाल किए जाते हैं जो इसकी स्टोरेज के लिए काम आते हैं, जो अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। अगर आप सिंपली मोबाइल चलाते हैं तो हो सकता है कि आपको इस बारे में नहीं पता हो। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको इसके बारे में शायद थोड़ी बहुत नॉलेज हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको पता होगा। लेकिन जिनको नहीं पता है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और आप इसके थ्रू जो है अपनी नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो आपको NTFS या फिर FAT32 FAT के जो ऑप्शन दिखाई देते हैं वो आखिर किस काम के लिए आते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आज के वक्त में। आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, चाहे आपने ये वीडियो ही देखी हो, अगर YouTube पर आप इसे देख रहे हैं तो ये भी कहीं पर स्टोर हुई होगी, यानी YouTube के जो सर्वर होते हैं वहाँ पर ये स्टोर होती है, उसी के थ्रू आपको ये दिखाई देती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं। अगर आप मेमोरी कार्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो फ़ोन की जो स्टोरेज होती है उसके अंदर कुछ स्पेस आपको दिया जाता है, जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल चीज़ें रख सकते हैं। या फिर इसके अलावा कुछ ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन भी आपको दिखाई देते हैं, जैसे आप अपना Gmail यूज़ करते हैं या फिर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, गूगल फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, या इसके अलावा कोई भी क्लाउड स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हैं या फिर करते होंगे तो उन सभी के अंदर स्टोरेज का यूज़ होता है, यानी उसके अंदर एक फॉर्मेट होता है जो आपको पता होना चाहिए। सिंपली आप अपना मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं या फिर अपना फ़ोन स्टोरेज यूज़ करते हैं तो उसके अंदर दो तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती है। एक होती है FAT32 और एक होता है XFAT। ये दोनों ही जो है आम जो ज़िंदगी है उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको NTFS फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देता है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर हो या फिर कोई सी इस तरह की डिवाइस जैसे कि मोबाइल भी हो, हर किसी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो कंप्यूटर में ज़्यादातर जो है जो दुनिया की पॉपुलेशन अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है विंडोज़ यूज़ किए जाते हैं। अब विंडोज़ में यूज़ करने में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्टोरेज में यूज़ किया जाता है, उसके अलावा जो फाइल वगैरह होती हैं वो सारी यूज़ की जाती है तो वो स्टोर पे ही जाती है। अब जहाँ पर स्टोर का ऑप्शन होता है वहाँ पर आपको उसके फॉर्मेट के हिसाब से ही डाटा राइट या फिर रीड करना पड़ता है, तो सारा होता है उसके फॉर्मेट के ऊपर। जो कंप्यूटर है जो विंडोज़ पर काम करते हैं वो NTFS फाइल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। NTFS फाइल फॉर्मेट जो है बेसिकली विंडोज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसके लिए आसानी होती है कि उसको वो राइट कर सकता है, रीड कर सकता है आसानी से। जो उसके अंदर ड्राइवर वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने FAT32 का सुना होगा, तो ज़्यादातर जो मोबाइल है उसके अंदर आपको FAT32 पे यूज़ किए हुए पहले के टाइम में मिल जाते थे, यानी विंडोज़ 95 के अराउंड में जो है आपको FAT32 ज़्यादा यूज़ किया जाता था। उस टाइम जो है ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शन नहीं होती थी, यानी आपको पता ही होगा कि जो आपके फाइल वगैरह थी या फिर वीडियोज़ आपके MP3 वो कम से कम साइज़ में आया करती थी, तो ज़्यादा फाइल बड़ी भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अगर आज के वक्त में आप देखें तो MP3 की क्वालिटी भी बढ़ गई है। फ़ोटोज़ जो है आजकल DSLR से शूट किए जाते हैं, इसके अलावा वीडियो शूट की जाती है 2K 4K, हालांकि अब 8K पे भी यूज़ की जा रही है। तो उसी के हिसाब से जो है आपके जो स्टोरेज की फॉर्मेट होते हैं वो भी डिसाइड होते हैं। तो NTFS तो आपको सिंपली है, कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आप इसके अंदर कितना डाटा यूज़ करें, रीड करें, राइट करें, लेकिन स्पेशली ये विंडोज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप इसे मैक में यूज़ करते हैं इस NTFS को तो वहाँ पर वो सिर्फ उसे रीड कर सकता है मैक, यानी जो एप्पल का होता है कंप्यूटर वो सिर्फ उसे रीड कर सकता है, उसके अंदर राइट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन NTFS में आ जाती है। हालांकि कोई बॉन्ड नहीं होता कि आप सिर्फ इतने GB का डाटा यूज़ कर सकते हैं, इतने GB का आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है विंडोज़ के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो NTFS अगर आप Linux पे जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन कुछ जुगाड़ करके जो है Linux में रीड और राइट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी कहीं कहीं पर ऐसा होता है या फिर रीड सिस्टम काम करता है या फिर राइट सिस्टम काम करता है, दोनों काम नहीं करते Linux में भी, तो ये विंडोज़
विंडोज़ में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। FAT32 विंडोज़ 95 से पहले तक इस्तेमाल किए जाते थे, जहाँ फाइलें जो है आपकी 4 GB से कम हुआ करती थी, यानी इतनी लंबी स्टोरेज नहीं होती थी कि आपकी फाइल जो है वो 4 GB से ज़्यादा है तो आप जब ये ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहाँ पर लिमिटेशन थी, इतनी बड़ी फाइलें हुआ नहीं करती, सिंपल छोटी फाइल फॉर्मेट के अंदर उसे आपको स्टोर करने के लिए दे दिया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई सी भी चीज़, जैसे कि आपकी 4 GB की मेमोरी कार्ड है या आपकी पेन ड्राइव है, तो वहाँ पर आप सिंपली FAT32 का यूज़ कर सकते हैं। FAT32 से क्या होगा कि आप 4 GB से ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा जो भी मेमोरी कार्ड या फिर आपकी पेन ड्राइव होती है 4 GB, तो 4 GB का मतलब ये होता है 1024 की जो मल्टीप्लाई आप अगर डायरेक्ट करते हैं तब जाकर बनती है, या फिर सिंपली आप 4000 MB 4 GB से इक्वल कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन होती है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा जानना होगा। अगर आपको पता होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जितना भी आपका डाटा किसी भी मेमोरी कार्ड पे या फिर पेन ड्राइव में लिखा जाता है उससे कुछ कम आपको देखने को उसके अंदर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि 4 GB तक आप FAT32 का यूज़ कर सकते हैं, जो नीचे फाइल होती है 4 GB से। लेकिन 4 GB से जैसे ही ऊपर की फाइलें होती हैं तो आपको पता होगा आज के टाइम में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और यहाँ पर डाटा का साइज़ भी काफ़ी बढ़ता गया है। तो यहाँ पर जो है FAT32 का जो यूज़ है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर 4 GB से ऊपर की जो फाइलें होती हैं वो ट्रांसफ़र ही नहीं होती है। तो उस केस में आपको करना क्या होता है, आपकी जो स्टोरेज होती है उसे आपको एक्सपर्ट के थ्रू जो है वो रीड और राइटेबल बनाना पड़ता है। ये आप कर सकते हैं कंप्यूटर के हिसाब से, या फिर आपका जो फ़ोन होता है जो आज के वक्त में एक्सपर्ट पर काम करते हैं, तो जब आप उसे फॉर्मेट करते हैं तो वो एक्सपर्ट के थ्रू ही काम करने लगता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वहाँ पर जब आप फॉर्मेट करते हैं तो ऊपर की तरफ आपको NTFS FAT32 और एक्सपर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप उसी के हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि NTFS जो है वो कंप्यूटर के लिए यूज़ की जाती है। FAT30 जो है वो 4 GB तक का डाटा है, अगर उससे ऊपर होगा तो FAT32 काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी और आप इसे कंप्यूटर के थ्रू इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे से आसानी से, या फिर मोबाइल के हिसाब से भी अगर आप फॉर्मेट करें तो उसके हिसाब से भी चीज़ें चेंज होती रहती है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी NTFS के बारे में, FAT32 के बारे में और एक्सपर्ट के बारे में, क्या होते हैं, किस जगह पर यूज़ किए जाते हैं और उनकी लिमिटेशन क्या क्या होती है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आपको इसे शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑन नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा आपको उसे एनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सी भी चीज़ डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं मिलता हूँ किसी